नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, देवी माँ को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कहते हैं यदि माँ के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो बस उनका एक सीधा साधा सा मंत्र जाप ही कर लीजिए। देवी के दर्शन आपको बहुत ही सरल उपाय से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो अपने आप में ही सिद्ध हैं और महामंत्र हैं। देवी के मंत्रों में बीज मंत्र भी आता है जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसा ही एक बीज मंत्र है ह्रीम, जो आपने कई बार देवी मंत्रों में सुना होगा। पर क्या आप जानते हैं कि इस ह्रीम शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जानेंगे इस प्रश्न के उत्तर को और गहराई से, और इस ह्रीम शब्द की महत्ता, इसको इतनी महत्ता क्यों दी गई है। मगर उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही अच्छी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। तो बिना देरी के दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री हरि नारायण क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में लीन लेटे हुए थे कि तभी उनके कानों की मैल से दो दैत्य प्रकट हुए और उन दोनों दैत्यों ने श्रीहरि के कानों से बाहर आते ही सबसे पहले ह्रीम शब्द का उच्चारण किया, या यूं कहिए कि ये शब्द स्वतः ही अचानक उनके मुंह से निकल गए, जो ब्रह्मांड में गूंजने लगा। ऐसा होते ही माँ परा अम्मा जगदम्बा ने प्रकट होकर कहा कि मांगो वत्स, मधु और कैटभ, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ऐसा सुनते ही उन दोनों दैत्यों ने देवी से उनका परिचय पूछा और कहा, आप कौन हैं? देवी ने कहा कि वे ही इस समस्त ब्रह्मांड की रचयिता हैं। ऐसा सुनते ही उन दोनों ने माता से इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई और बस फिर क्या था, उन दोनों दैत्यों ने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी। देवता परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने कहा, इस समस्या का हल तो श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। सभी देवता श्री हरि के पास पहुंचे। सभी ने माता योग माया की स्तुति की और श्री हरि को जगाया। जागते ही श्री हरि को देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। श्री हरि पहुंच गए उन दोनों दैत्यों से युद्ध करने और देवताओं को उन दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने। श्री हरि मधु और कैटभ में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते 5000 साल बीत गए, परंतु युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तभी श्री हरि ने सोचा कि आखिर बात क्या है जो ये दैत्य मर ही नहीं रहे हैं। तभी श्री हरि ने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि ये सब माता के आशीर्वाद का ही फल है, जो ये दैत्य पराजित ही नहीं हो रहे हैं। श्री हरि ने फिर देवी की स्तुति कर उनका आवाहन किया। देवी प्रकट हुई और कहा, कहिए श्री हरि, क्यों आवाहन किया मेरा? तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा, माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वविदित हैं, सब कुछ जानती हैं। इन दैत्यों ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, इसीलिए आपसे विनती है कि आप इन दोनों दैत्यों को अपनी माया में डाल दीजिए ताकि इनका वध हो सके। देवी मुस्कुराई और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। श्री हरि और मधु कैटभ का एक बार फिर से युद्ध हुआ और क्योंकि देवी ने उन दोनों को माया में डाल दिया था तो वे दोनों दैत्य नारायण से बोले, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो। तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें वो देंगे। तो इस पर श्री हरि ने कहा, यदि ऐसा ही है तो आप तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। ऐसा सुनते ही दैत्य थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहा, ठीक है, पर हमारा वध ऐसी जगह करो जहां पर जल ना हो। श्री हरि ने उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर लिटाया और उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी का जो भूभाग है जिस पे आज हम सब रह रहे हैं, वह दोनों दैत्यों का शरीर ही है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। इसी के साथ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।